आज जो है हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम से रिलेटेड कुछ उस तरह के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. वन प्रॉब्लम वी हैव टेकन. फर्स्ट वन ऑफ प्रॉब्लम इज फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ई एक्स. ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ मैक्सिमम मिनिमम से है उसमें क्या है, हमें फाइंड आउट करना है लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. Okay, we have to find the local maximum and local minimum value of the given function y is equal to 1 minus x whole square into e to the power x. ठीक है, इसका हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो y दिया हुआ है y is equal to 1 minus x whole square into e to the power x. जब भी क्वेश्चन में इस तरह का फंक्शन दिया हुआ हो यानी y दिया हुआ हो तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, dy by dx. दैट मीन्स वी विल डिफरेंशिएट फर्स्ट. तो अगर हम इसका dy by dx फाइंड आउट करेंगे दैट मीन्स dy by dx. तो देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे दो वेरिएबल आप ट्रीट कर सकते हैं. दिस वन इज u एंड दिस वन इज v. तो अगर उस रूल पे हम करें तो 1 माइनस अगर इसको हम ट्रीट करें कि दिस वन इज u एंड दिस वन इज v. तो u v यानी प्रोडक्ट रूल के बेसिस पे ये क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन जैसे है वैसे ही लिखेंगे इनटू डिफरेंशिएट द सेकंड फंक्शन. तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x दैट इज e टू द पावर x. ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन जो है उसको हम वैसे ही लिखेंगे. वी विल डिफरेंशिएट द फर्स्ट फंक्शन. तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है. ठीक है, तो देखिए पहले क्या है, पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1. इस तरह से हम लिख सकते हैं. दैट मीन्स हमारा dy बाई डी एक्स है वो देखिए हमारा क्या होगा, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स. यहाँ से देखिए ये नेगेटिव था -1. ठीक है, तो ये हमारा माइनस यहाँ हो जाएगा और दिस वन इज ई टू द पावर एक्स इंटू 2 इंटू 1 माइनस एक्स. ऐसे लिख सकते हैं. इसमें से अगर हम कॉमन फाइंड आउट करें तो देखिए सबसे पहले अगर हम कॉमन कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स. ये हमारा कॉमन टर्म है. हमारा यहाँ रेस्ट क्या होगा, ये टर्म 1 माइनस एक्स. 1 माइनस एक्स एक कॉमन है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक टर्म बचेगा और माइनस यहाँ से हमारा टर्म क्या हो जाएगा, -2. दैट मीन्स ई टू द पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू ये देखिए टर्म हमारा क्या हो जाएगा 1 एंड -2. दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा -1 और ये हमारा टर्म क्या था -x पहले से था. ठीक है, इस तरह से हम ले सकते हैं. अगर इसको हम जनरलाइज करना चाहें तो नेगेटिव अगर हम कॉमन ले लें दैट मीन्स ई टू द पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स. अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स यानी माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू ये देखिए 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स. दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर. हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगर इस टर्म को भी अगर हम करना चाहें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इस साइन को अगर हम अंदर कर दें दैट मीन्स ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1. इसे हम फाइनली क्या कह सकते हैं, हमारा dy बाई डी एक्स. यानी जो हमारा dy बाई डी एक्स है पहले हम वो फाइंड आउट कर लेंगे. dy बाई डी एक्स के लिए हमारा पहले क्या है, dy बाई डी एक्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें डबल डिफरेंशिएशन की भी ज़रूरत पड़ेगी यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. अगर हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी कर लें तो ज़्यादा इजी होगा. अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हम लोग करते हैं दैट मीन्स वन टाइम अगर और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं दैट मीन्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. तो ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, सेम फिर से हम वही यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल u और v दो टर्म. तो मान लीजिए एक्स स्क्वायर -1 इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स को आप ऐसे ही रखें, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x. ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं. एंड फाइनली जो हमारा ये टर्म होगा दैट मीन्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. तो ये हमारा फाइनली टर्म क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स को आप कॉमन ले ले दोनों से तो ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2x. ये हमारा क्या है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये टर्म हमारा फाइंड आउट हो गया. अब देखिए हम d2y बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम जो हमको फाइंड आउट करना है इसके लिए हमारा क्या होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो dy बाई डी एक्स जो है हमारा वो 0 के इक्विवेलेंट होगा. तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या था, ई टू द पावर एक्स
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन दैट इज इक्वल टू 0। हम ये लिख सकते हैं, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0 ये कर सकते हैं। ई टू द पावर एक्स का जो वैल्यू है दैट विल बी डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्विवेलेंट नहीं होगा। क्यों? फॉर एनी एक्स बिलोंग टू आर, ठीक है। ऐसा कोई भी एक्स का पावर 0 करेंगे तो वो वैल्यू आता नहीं है, वो यूनिटी में ही होगा। तो ये 0 नहीं हो सकता है, दैट मीन्स ये वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये जो दो वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गए, तो इसे अब हम पुट करेंगे डबल डिफ्रेंशिएशन में। तो नाउ जो हमारा d2y/dx² था, इसे अगर हम x इज इक्वल टू, आपको ये वैल्यू पे पहले फाइंड आउट कर लीजिए 1 पे। तो 1 पे जब हम इसे पुट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x था यानी e टू द पावर 1 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2e। तो 2e ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। e का वैल्यू दैट इज 2.71, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसके लिए हम एक हमारा ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ग्रेटर देन 0 है, डबल डिफरेंशिएशन जब ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है, मिनिमम, और जब लेस देन 0 हो तो मैक्सिमम। ऑलरेडी हम लोग ये कर चुके हैं, आप वीडियो देखिएगा उसमें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड हमें वैल्यू भी चाहिए, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज, ये हमारा फंक्शन में पुट करना होगा। तो फंक्शन में आप पुट करेंगे, दैट मीन्स f ऑफ 1 जब हम फंक्शन में रखेंगे तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू 0 इंटू ई दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। वैल्यू फाइंड आउट करना है तो फंक्शन में हमें पुट करना होगा। दूसरा केस यानी ऑल्सो, जब हम दूसरा केस अगर लेंगे दैट मीन्स जब हमारा डबल डिफरेंशिएशन होगा वो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे x इज इक्वल टू -1 पे। तो जब -1 पे हम फाइंड आउट करेंगे तो देखिए ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, e टू द पावर -1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1 था यानी -2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -2/e एंड दैट इज लेस देन 0। देखिए डबल डिफरेंशिएशन जब लेस देन 0 हो दैट मीन्स दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, f ऑफ -1 जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू क्या था, 1 माइनस 1 टू द स्क्वायर इंटू ई टू द पावर -1 दैट इज इक्वल टू, अगर ये वैल्यू आप देखेंगे 1 माइनस 1, ठीक है। देखिए इक्वेशन क्या था हमारा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या है -1। तो जब हम यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1, दैट मीन्स 1 + 1 का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर -1, तो 2 स्क्वायर दैट इज 4 और e टू द पावर -1 दैट इज 4/e। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर हमारा जो लोकल वैल्यू था, लोकल मिनिमा इज इक्वल टू 0 एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो था हमारा दैट इज 4/e। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है, तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो रूल है, वो हम लोग मैक्सिमम मिनिमा के लिए जो देखे हैं ऑलरेडी वीडियो में, सेम हम लोग उसी का यूज़ करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इजीली मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टेकन, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम इफ एनी ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2/x माइनस 2/x स्क्वायर पर x ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है इसका लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम इफ एनी, मतलब कोई भी, दोनों में से कोई एक भी वैल्यू हो सकता है, आइदर इट में भी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो है हमारा वो f(x) दिया हुआ है, तो f(x) को हम क्या है यहाँ पे y ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप f(x) को यहाँ पे y अगर ट्रीट करते हैं फंक्शन को, दैट मीन्स y = 2/x माइनस 2/x स्क्वायर, इस तरह से ले सकते हैं।
सबसे पहले इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स। देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 बाई एक्स या x टू द पावर -1, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 बाई एक्स क्यूब, वो एक्स स्क्वायर, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे या x के पावर -2 अगर लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 बाई एक्स क्यूब, और माइनस है तो माइनस यहाँ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप डिफ्रेंशिएशन करके देखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा -2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स क्यूब, -2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स क्यूब। अगर इसका तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, दैट मीन्स अगर हम एक्स क्यूब एलसीएम ले लेते हैं तो ये हमारा जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, -2x प्लस 4, दिस वन इज dy बाई डी एक्स। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स जो है वो यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए लोकल मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम dy बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करते हैं, बट हमें इसका सेकेंड डिफ्रेंशिएशन भी मालूम करना होगा, तो ऐसा करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, पहले हम वो पता ही कर लेते हैं। ठीक है, दैट मीन्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हम इसका फाइंड आउट करें तो देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर अलग अलग टर्म आप लेते हैं तो ये आपका टर्म क्या था, -2 बाई एक्स स्क्वायर था, तो -2 तो वैसे ही रहेगा, इंटू एक्स के पावर -2, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ये आपका आ जाएगा। यहाँ देखिए ये प्लस 4 बाई एक्स क्यूब था, ठीक है, प्लस 4 बाई एक्स क्यूब था ये टर्म, तो प्लस 4 इंटू ये देखिए एक्स के पावर -3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -3 इंटू एक्स के पावर 4 यानी 1 बाई एक्स टू दी पावर 4, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो फाइनली जो ये आपका है -2 और -2 यानी ये हो गया आपका 4 बाई एक्स क्यूब, और देखिए प्लस और माइनस, दैट मीन्स -12 बाई एक्स टू दी पावर 4, ये आपका क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट इज सेकेंड, इसका सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए फॉर मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वैल्यू हो उसके लिए हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये हम पहले 0 करेंगे। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू देखिए हमारा क्या था, -2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स -2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या इसको अगर हम और थोड़ा करें तो 2x इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2। देखिए x का यहाँ पे एक ही वैल्यू आ रहा है 2, तो इस वैल्यू से अब हम सेकेंड ऑर्डर को चेक करेंगे, दैट मीन्स अगर हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को चेक करें एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है, देखिए ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 बाई x का वैल्यू 2 है, x क्यूब था, दैट मीन्स 2 क्यूब माइनस 12 बाई एक्स टू द पावर 4, दैट इज 2 टू द पावर 4, ये क्या हो जाएगा हमारा 4 बाई 8 माइनस 12 बाई 16, तो देखिए ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 माइनस 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16, इस तरह से ले सकते हैं, या आप इसका एलसीएम भी कर सकते हैं। तो अगर एलसीएम करेंगे तो ये हमारा टर्म कितना हो जाएगा, 8, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, that is -2 by 8, -2 by 8 that means -1 by 4, that is less than 0, ये क्या है, नेगेटिव नंबर है, that means less than 0। तो जब भी डबल डिफ्रेंशिएशन इस पॉइंट के लिए अगर लेस देन 0 हो, that means हम क्या कह सकते हैं, at x is equal to 2 is a point, at x is equal to 2 is a point of local maxima, point of local maxima and maximum value, and maximum value is, इसका जो local maximum value होगा वो हमें find out करना होगा, maximum value is वो हम क्या करेंगे, इक्वेशन में फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन दैट मीन्स हमारा fx था, ठीक है, तो हम उसमें क्या पुट कर देंगे, f(2), f(2) में हमारा वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 2/x था, दैट मीन्स 2/2 माइनस 2/x स्क्वायर था क्वेश्चन में, दैट इज 2 का स्क्वायर, दैट इज 4, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो ये जो हमारा वैल्यू है ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा इस फंक्शन के लिए। तो इस तरह से जो है मैक्सिमम मिनिमम हम लोग फाइंड कर सकते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड 64 into 2 parts such that the sum of the cubes of 2 parts is minimum। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए। कोई एक नंबर आपको दिया हुआ रहेगा, उस नंबर पे बेस्ड जो है एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन रहेगा, जो आपको पहले इक्वेशन फंक्शन बनाना होगा, यानी y का जो वैल्यू है उस तरह से आपको एक इक्वेशन बनाना होगा। यहाँ पे क्या है, डिवाइड 64 एक नंबर है, इसको डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। ठीक है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे सच दैट द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ 2 पार्ट्स, दोनों पार्ट का जो क्यूब होगा उनका आपस में जो सम होगा वो मिनिमम होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में कि आपको जो है वो नंबर को पहले कंसीडर करना होगा। तो मान लीजिए हम कंसीडर कर लेते हैं लेट द टू पार्ट्स बी x एंड 64 माइनस एक्स। ठीक है, एक नंबर को हमने x रखा है और दूसरे नंबर को हमने 64 माइनस एक्स रखा है। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या कह रहा है, वी हैव टू फाइंड x व्हेन इज मिनिमम। तो वी हैव टू फाइंड, यानी हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाना होगा, इक्वेशन। तो इक्वेशन जो हमारा y जो हम मान लीजिए कंसीडर करेंगे, तो मान लीजिए लेट हमारा जो y होगा वो क्या होगा, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ 2 पार्ट्स, दोनों का क्यूब यानी x क्यूब प्लस 64 माइनस एक्स का क्यूब, ये जो हमारा है वो इक्वेशन होगा। एंड दिस वन वी हैव टू प्रूव दिस वन इज मिनिमम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स वी विल फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 64 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू इसका तो 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का 1। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे था 1 और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 64 माइनस एक्स होल स्क्वायर। बस ये आप रहने दें। एंड इसी को अगर फिर से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, क्योंकि डबल डिफ्रेंशिएशन हमें ज़रूरत पड़ेगा चेक करने के लिए कि मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो ये भी हम अभी फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 6x माइनस 3 पहले से ही है इंटू ये देखिए 2 यहाँ आगे आएगा 64 माइनस एक्स इंटू माइनस 1। दैट मीन्स जो डबल डिफ्रेंशिएशन हमारा होगा ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 6x, देखिए माइनस और यहाँ भी नेगेटिव था, दैट मीन्स प्लस 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6 इंटू 64 माइनस एक्स। इस तरह से हम लिख सकते हैं 6x प्लस 6 इंटू 64 माइनस एक्स। तो अब हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा जब हम फाइंड आउट करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो dy बाई डी हमारा इक्वेशन देख लीजिए क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 64 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू है वो 0 होगा। देखिए 3 जो है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 जो है हम कॉमन लेंगे, इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा इक्वेशन होगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये देखिए 64 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी 64 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3 दोनों से कॉमन लेके हमने राइट साइड में सेंड कर दिया। अब ये जो वैल्यू है इसे अगर आप इक्वेशन में लाएंगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 64 होल स्क्वायर। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4096 ये स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 128x दैट इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा इक्वेशन होगा। फाइनली देखिए एक्स स्क्वायर है और माइनस अगर हम साइन से ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4096 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 128x इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव इट विल बी कैंसिल एंड फाइनली जो हमारा यहाँ से वैल्यू है 120x इज इक्वल टू 4096। यानी हम अगर फाइंड आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू 4096 डिवाइडेड बाई 128। देखिए ये 64 का स्क्वायर है और ये 64 इंटू 2 है, तो अगर 64 से ये हम कैंसिल करें तो ये 64 और ये क्या हो जाएगा 2 दैट इज इक्वल टू 32। यानी x का जो वैल्यू है हमारा वो क्या है, 32 आ रहा है। तो व्हेन x का वैल्यू पे अगर हम चेक करें, देयरफॉर अगर हम डबल डिफरेंशिएशन d2xy को अगर हम चेक करें x इज इक्वल टू 32 पे, तो हम देखेंगे कि हमारा इक्वेशन क्या आ रहा है। तो 6x प्लस 6 इंटू 64 माइनस 6 ये हमारा डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा
6 इंटू 32 माइनस 6 इंटू 64 माइनस एक्स दैट इज़ माइनस 32, ठीक है। तो ये हमारा 32 इंटू 6 दैट इज़ 192 माइनस 6 इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा 32, therefore 192 माइनस 6 इंटू 32, 6 इंटू 32 दैट इज प्लस, सॉरी यहाँ पे हमने माइनस लिखा है, ये हमारा डबल डिफरेंशिएशन 6x प्लस था, प्लस 6 इंटू 64x था, तो इट विल बी प्लस, तो अगेन इट विल बी 192, ठीक है, प्लस 192 हो जाएगा, यानी दोनों हमारा एडिशन जो है वो कितना हो जाएगा 384 दैट इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए डबल डिफरेंशिएशन में जब हमने वैल्यू चेक किया x इज इक्वल टू 32 का, तो ये हमारा क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू 32, जो हमारा वैल्यू आ रहा है x इज इक्वल टू 32, वन पार्ट जो हमारा होगा दैट मीन्स वन पार्ट इज इक्वल टू x दैट इज इक्वल टू 32 एंड अदर पार्ट जो हमारा है यानी वैल्यू भी तो हमें फाइंड आउट करना है, अदर पार्ट इज इक्वल टू 64 माइनस एक्स दैट इज 64 माइनस 32 दैट इज अगेन 32। तो इस तरह से जो हमारा वैल्यू होगा वो हम 64 को जो है वो 32 और 32 दो नंबर्स में ले सकते हैं, और दोनों का जब क्यूब आपस में सम होगा देन दैट फंक्शन विल बी मिनिमम। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन है वो हमें प्रूव करना है। Same type of problem we have taken, that is important problem. Divide a number 15 into two parts such that square of one multiplied with the cube of the other is minimum, ठीक है। वैसा ही एक और हमने important question यहाँ लिया है, एक नंबर हमारा दिया हुआ है 15, वी हैव टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, इसे दो पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, सच दैट जो हमारा फंक्शन जो होगा y होगा वो कैसा होगा स्क्वायर ऑफ वन पार्ट, यानी वन पार्ट का जो स्क्वायर है व्हेन मल्टीप्लाइड विद क्यूब ऑफ अदर पार्ट इज मिनिमम, वो मिनिमम होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट जब पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर लेंगे दैट मीन्स लेट वन पार्ट बी, इस तरह से आप कह सकते हैं कि लेट वन पार्ट बी एक्स एंड अदर पार्ट बी 15 माइनस एक्स, ठीक है। पहले कोई भी नंबर है तो उसे आप दो पार्ट्स में ले लें, एक एक्स है तो दूसरा 15 माइनस एक्स है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो होगा हमारा y, तो लेट y इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर ऑफ वन पार्ट का स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाइड विद क्यूब ऑफ अदर पार्ट, तो क्यूब क्या है हमारा 15 माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन में है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पहला पार्ट का स्क्वायर जो है जब वो मल्टीप्लाई होगा दूसरे पार्ट के क्यूब के साथ वो हमारा फंक्शन बनेगा, और दिखाना है कि ये क्या होगा मिनिमम होगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं dy बाई डी एक्स। तो अगर dy बाई डी एक्स हम करेंगे तो देखिए दो वेरिएबल है u और v के अकॉर्डिंग हम इसे ले सकते हैं, तो u और v के अकॉर्डिंग अगर आप लेंगे तो 15 माइनस एक्स क्यूब वैसे ही रखिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। दूसरे केस में एक्स स्क्वायर को हम लोग वैसे ही रखेंगे, अगर 15 माइनस एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 इंटू 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा -1, यानी ओवरऑल जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15 माइनस एक्स क्यूब इंटू 2x, और ये देखिए नेगेटिव है तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर इंटू 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। यानी अगर हम इसमें और भी कुछ कॉमन अगर फाइंड आउट करें, देखिए कॉमन में हमारा x जो है वो कॉमन है दोनों में, 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर ये भी कॉमन हो जाएगा दोनों में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रेस्ट टर्म क्या बचेगा 15 माइनस एक्स एक बचेगा और मल्टीप्लाइड विथ 2 बचेगा, तो 15 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड विथ 2, तो यानी ये हो जाएगा हमारा 30 माइनस 2x, और इधर से देखिए हमारा टर्म क्या बचेगा सिर्फ 3 और एक x बचेगा, यानी -3x, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। यानी फाइनली जो हमारा ये टर्म है 15 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा 30 माइनस 5x, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर 5 इससे भी हम लोग कॉमन ले लें, 30 माइनस 5x था हमारा और ये 15 माइनस एक्स है, देखिए अगर 5 हम इससे कॉमन ले लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5x इंटू 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स, इस तरह से फाइनली हम इसको जनरलाइज करके लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स जब हमारा जनरलाइज हो गया तो यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करें फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा,
अगर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम इस इक्वेशन को अगर 0 से इक्वेट करते हैं, दैट मीन्स dy/dx इक्वल टू 0। तो देखिए जब हम 0 से इक्वेट करेंगे तो 5x इंटू 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी यहाँ से x का हमारा क्या वैल्यू फाइंड आउट होगा। एक जब 5x 0 के इक्वल होगा तो 0, दूसरा जब 15 माइनस एक्स होगा दैट मीन्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा 15, और एक 6 माइनस एक्स जब होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। यानी इस तरह से जो हमारा x का है यहाँ पे कंसेक्यूटिव 3 वैल्यू जो है वो हमें पता हो जाएगा। 3 वैल्यू फाइंड काउंट करने के बाद हम इसे चेक करेंगे कि कौन सा वैल्यू, इसमें सारा वैल्यू हम नहीं रख सकते हैं। अगर देखिए x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे, ठीक है, तो ये पूरा टर्म इक्वेशन ही 0 हो जाएगा, ये वैल्यू नहीं आएगा। x का वैल्यू अगर हम 15 रखेंगे तो 15 माइनस 6 ये भी पूरा खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स x का वैल्यू हम 6 यहाँ पे ले सकते हैं। दैट मीन्स हमें यहाँ पे लिखना होगा रिजेक्टिंग x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 15। ये दोनों को हम हटा सकते हैं सिंस इट मेक्स y इज इक्वल टू 0। ये क्या है, y को ही 0 बना दे रहा है। सिंस इट मेक्स y इज इक्वल टू 0 वी हैव, हमारे पास जो है वो हमारा सही वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 6। एक वैल्यू जो है वो हमारा सही होगा। तो जब एक वैल्यू हमारा यहाँ पे सही है तो अब हम क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन हमें फाइंड आउट करना होगा। यानी dy/dx जो था हमारा, dy/dx जो था हमारा वैल्यू 5x इंटू 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू 6 माइनस एक्स, ये जो था इसका हमें डबल डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना होगा। दैट मीन्स d2y/dx स्क्वायर। जब d2y/dx स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे तो देखिए ये क्या है हमारा, आपका चेन रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। 3 वेरिएबल्स हैं, यानी पहले आप किसी एक को कंसिडर करिए, दो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। फिर अगर दो को मान लीजिए मैं कर देता हूँ कि जैसे ये 3 वेरिएबल्स है, इसको आपने u रखा, ये v है और ये आपका w है, ठीक है। तो 1 बाई 1 अगर आप करते हैं तो 1 बाई 1 अगर आप किसी को भी करेंगे तो 2 वेरिएबल्स को पहले आप वैसे रखें, एक को डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है। फिर 2 को रखेंगे, एक को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फाइनली जब इस तरह से आप करते जाएंगे तो ये आपका 5 इंटू 15 माइनस एक्स इंटू 4x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 90 ओवरऑल कंप्लीट जब आप सॉल्व करेंगे इस u/v/w को तो आपका जो डबल डिफ्रेंशिएशन है वो इस तरह से एक वैल्यू आएगा, ठीक है। अब हम इस पर क्या चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 6, ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। देयरफॉर d2y/dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 6 जब हम रखेंगे तो देखिए ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 5 इंटू 15 माइनस 9, सॉरी 15 माइनस एक्स का वैल्यू 6 है, तो 15 माइनस 6 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज़ 4 इंटू 6 स्क्वायर दैट इज़ 36 माइनस 48 इंटू 6 प्लस 90। इस तरह से सारा वैल्यू आएगा। ओवरऑल आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस वन विल बिकम -2430, यानी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे ये फाइनली जब आपका नेगेटिव आ रहा है और क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव करना था, मल्टीप्लाइड व्हेन द क्यूब ऑफ अदर इज मिनिमम, तो वो आपका मिनिमम दिया हुआ था और यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। तो वो आपका यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है वैल्यू, यानी ये जो है वो आपका नेगेटिव क्वांटिटी है, दैट इज़ नेगेटिव क्वांटिटी है। दैट मीन्स एट x इज इक्वल टू 6 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये मिनिमम नहीं, वैल्यू इस पर आपका मैक्सिमम आएगा। दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू विल कम, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जब यहाँ पे आएगा तो आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि वन पार्ट दैट इज x इज इक्वल टू 6 और अदर पार्ट जो आपने कंसीडर किया था, अदर पार्ट आपका क्या था, 15 माइनस एक्स दैट इज 15 माइनस 6 दैट इज 9, यानी दो जो आपका वैल्यू था 15 को जब आपने डिवाइड किया था तो एक वैल्यू आपका 6 और अदर वैल्यू आपका 9। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस है जो डिवाइड करने वाले किसी भी नंबर्स को और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फाइंड आउट करने वाला जो क्वेश्चंस है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है, यू हैव टू डिज़ाइन दिस वन वाई, ठीक है। फंक्शन आपको डिज़ाइन करना है एंड अगेन द कॉन्सेप्ट विल बी सेम जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरफ से इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।